आज पूरे देश में पेंशनर्स दिवस मनाया जा रहा है। 42वां पेंशनर्स दिवस। इसको लेकर आज जिले में कई स्थानों पर अलग अलग पेंशनर्स सोसाइटी द्वारा तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में रेलवे पेंशनर काउंसिल में भी एक कार्यक्रम आयोजित कर पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर केंद्र सरकार पर हल्ला बोला। इसको लेकर आज रेलवे पेंशनर कार्यालय में एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पेंशन पाने वाले लोग शामिल हुए। वह भी झुंड में रहना पसंद करता है। तो आज हम क्रमशः सभ्यता विकास की चोटी पे पहुंच चुकी है और उसी तरह शोषण भी विकास की चोटी पे पहुंच चुकी है। अगर हम संगठित नहीं रहेंगे तो आज जैसे बहुत सारा काम सफलता की ओर पहुंचाए हैं, कुछ कार्यक्रम सफलता की ओर बढ़ रही है, यह सामूहिक प्रयास और इस संगठन के कारण ही हुआ है। अब संगठन को सबल बनाने के लिए किसी एक व्यक्ति के ऊपर उत्तरदायित्व रहे संभव नहीं है। इसके लिए हम सबको, मैं क्या कहूँ, हमारी उपस्थिति सबसे नगण्य है, लेकिन बोलने के लिए बोला गया है, एक जोर से बोला गया, जरा सा ही इसमें जरा सा प्रवचन दे दो। बहुत अच्छा प्रवचन दिया और वहाँ के उपस्थित सभी महात्मा ताली बजाए, वाह वाह बहुत अच्छा बोले। दो तीन पार्ट में कर दी। क्या वर्तमान में जो संगठन का रफ्तार है, क्रियाकलाप है, डे टू डे वर्क है, उससे आप संतुष्ट हैं? अगर नहीं है उसको आप इंगित करें और अपने पास अगर कोई सुझाव है वो भी देने के लिए स्वतंत्र है। मैंने पिछले 2 महीने से जो लोग रेगुलर आते हैं काउंसिल ऑफिस सबों से व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया था के अनुसार रेलवे पेंशन काउंसिल कैसा हो। आप नाम नहीं लिखिए, अपना विचार लिखिए। आपको कार्यक्रम के दौरान पेंशनर काउंसिल के लोगों ने कटिहार रेल मंडल अधिकारियों के समक्ष कई मांगे रखी, जिसमें मंडल कार्यालय में बंद किए गए आरक्षण कार्यालय को फिर चालू करना और रेलवे अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की मांग आदि प्रमुख हैं। पेंशनर काउंसिल के लोगों ने कहा कि मैं सहदेव मिश्र, पूर्व राजभाषा अधिकारी, NF रेलवे से 1994 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। आज मुख्य अतिथि का भार इस पेंशनर काउंसिल कटिहार की ओर से मुझे दायित्व सौंपा गया और यह काउंसिल जो है रेलवे पेंशनर की, यह अखिल भारतीय स्तर से जो पेंशनर संगठन है उससे जुड़ा हुआ एक इकाई है और पेंशन कर्मचारियों का राइट है। यह बात सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच द्वारा 1182 को मान्यता को पेंशनर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कर्मचारियों जो पेंशनर हैं उनकी कई एक समस्याएं हैं और कई एक मांगे हैं। प्रमुख मांग ये है कि पेंशनरों को चिकित्सीय सुविधा प्रॉपर रूप में नहीं मिल रही है। उन्हें उम्मीद कार्ड बनवाने में भी दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही नई पेंशन स्कीम जो है, नई पेंशन नीति, यह लागू होने के बाद भारत के युवाओं को जो नए रूप से रेलवे में आ रहे हैं उन्हें पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी और नई पेंशन मिलने से उन्हें बहुत दिक्कतें होगी। बहुत कम अमाउंट मिलेगा, कम राशि मिलेगी, जिससे गुजारा होना उनके लिए संभव नहीं होता। तो हम लोगों का ये नैतिक दायित्व बनता है कि अपने युवाओं को अपनी
जो हमने जो अर्जित की है उन भावनाओं के साथ उन्हें मदद करें, उन्हें प्रेरित करें और सरकार के समक्ष ये मांग रखें कि पुरानी पेंशन लागू हो। आज हम लोग पेंशनर दिवस मना रहे हैं। पेंशनर दिवस भारतीय स्तर पर सभी लोग मनाते हैं और हम लोग पेंशनर दिवस इसलिए मनाते हैं, पहले भी पेंशन लमसम मिलता था, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ और केस का डिसीजन 17 दिसंबर 1982 को डिसीजन हुआ। तब से हम लोग जो है इसको दोहराते हैं, हर साल इसको मनाते हैं। ये पेंशन मिलता है और पेंशन हम लोगों की जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको सरकार बंद नहीं कर सकती है और ये चलते रहेगा। एक 4 से जो है एनपीएस लागू किया। एनपीएस और पुराने पेंशन में दोनों में फर्क है, इसलिए हर संगठन, हर यूनियन लड़ाई कर रहा है कि पुराने पेंशन दिया जाए। सबसे पहले हम लोगों का जो प्रतिनिधि रहते हैं, एमपी एमएलए चुन के जाते हैं, उसको ये आवाज़ उठाना चाहिए कि कर्मचारी को, केंद्रीय कर्मचारी हो चाहे राजकीय कर्मचारी हो, उनको पेंशन मिलना चाहिए। जबकि वो लोग जो है पेंशन लेते हैं, लेकिन कर्मचारी को जो है पेंशन नहीं दिया जाए, 1-4 से बंद कर दिया है। सबसे पहले हम लोग पहुंची गए, अपना झंडोत्तोलन किया, उसके बाद झंडा गान गाया गया। हमारे जो संस्थापक अध्यक्ष का फोटो है, इन्हें श्रद्धांजलि दी गई और मुख्य अतिथि श्री सहदेव मिश्र हैं, इनके द्वारा दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के बाद पेंशनर के संबंध में बहुत सारे वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, कुछ लोगों ने समस्याएं भी रखी, उस पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया। मेन यही है कि पेंशन हमारा मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार है। जिस तरह मौलिक अधिकार में हमारा संपत्ति का अधिकार है, उसी तरह से पेंशन भी हमारा अधिकार है। इसको कोई भी सरकार किसी भी स्तर से बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए या तो उन्हें रोक सकती है, या कम कर सकती है, या बंद कर सकती है। किसी को यह पावर नहीं। ये 17 दिसंबर 1982 से DS नकारा केस में ही तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में फुल बेंच ने ये डिसीजन दिया था और तब से यही कारण है कि 17 दिसंबर को ही हम लोग पेंशन दिवस मनाते हैं। जितने भी पेंशनर हैं, चाहे वो राज्य सरकार के हों, चाहे केंद्र सरकार के हों, चाहे रेलवे को, किसी भी संस्थान के हों, हर आदमी खुशियाँ मनाते हैं। खुशी का दिन है। आज के दिन से ही हमारा पेंशन जो है वो राइट हो गया, इसके पहले राइट नहीं था। पेंशन में क्या क्या सुविधा है, नया लोग NPS लागू कर दिया है, नेशनल पेंशन स्कीम, इसको हिंदी में राष्ट्रीय पेंशन योजना कहते हैं। उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई। ये बहुत गलत है, इसको बंद किया जाए। इसके लिए हम लोग हर स्तर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फैसला अभी नहीं हुआ है। पुरानी जो पेंशन नीति है और नई जो पेंशन नीति है, दोनों में मतलब क्या लग रहा है कि इसमें क्या खामियां नज़र आ रही है? पुराने पेंशन स्कीम में था कि जिस दिन आप रिटायर कर रहे थे, जो आपका मूल वेतन था उसका आधा आपका पेंशन हो जाता था। अभी हो गया है कि हर महीने जो आप वेतन पाते हैं उसका 12% आपके तनख्वाह से प्रति माह कट के जाता है और सरकार 14% उसमें देती है। दोनों मिलाकर के जो अमाउंट आपके जाते से जमा होगा, उस जमा में से मैक्सिमम 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं एज लमसम। अब बाकी अलग अलग फंडों में सरकार इसको नियोजित करती है और उसी से बहुत मीगर पेंशन मिलता है। मान लीजिए आज जो पेंशन हमें मिल रहा है, मैं अगर न्यू पेंशन स्कीम में रहता
ये 1/4 से भी कम हो जाता है। और इसमें महंगाई राहत का भी कोई गुंजाइश नहीं है। पुरानी पेंशन में महंगाई राहत का गुंजाइश है। जो जो महंगाई बढ़ती है, जैसे महंगाई भत्ता मिलता है सर्विंग एम्प्लॉय को, उसी तरह से महंगाई राहत भी पेंशनरों को दिया जाता है। हमारी ये आज की जो पेंशन दिवस हुआ, इसमें मुख्य मांग हुई, अभी जो व्यवस्था है पेंशन का 20% अतिरिक्त पेंशन मिलेगा। 85 होने के बाद 30% होगा, 90 होने के बाद 40% होगा, और 95 होने के बाद 50% होगा, और 100 वर्ष तक आप जिएंगे वो डबल हो जाएगा। तो ये भी सुविधा उसमें नहीं है। ये सैद्धांतिक रूप से पार्लियामेंट ने भी पास कर लिया है। हमारा कहना है कि आप जो 80 वर्ष के बाद 20% देते हैं, हर आदमी 80 वर्ष तक नहीं जी सकता है। कोई आदमी 65 में मर जाता है, 70 में मर जाता है, 75 में मर जाता है। इसलिए इसको आप फ्रैक्शन कीजिए। 65 साल जो पेंशनर का हो गया, उसको आप 5% एक्स्ट्रा दीजिए। 70 साल होने के बाद 10% एक्स्ट्रा दीजिए। 75 साल होने के बाद 15% एक्स्ट्रा दीजिए। 80 साल होने के बाद 20% दीजिए। और बाद में जो एज इट इज है उसको रहने दीजिए। ये मांग सिद्धांततः मान लिया गया है, लेकिन अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ है। इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया है। ये अपना परिचय दिए। मैं नित्यानंद ठाकुर, भूतपूर्व प्रवर मंडल कार्मिक अधिकारी कटिहार, वर्तमान में रेलवे पेंशनर काउंसिल कटिहार का अध्यक्ष हूँ। आरक्षण के लिए पेंशनरों को स्टेशन पर लंबी लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है, जिसके कारण बुजुर्गों को काफी परेशानी होती है। इसीलिए रेलवे पास पर पूर्व की भांति आरक्षण की सुविधाएं तुरंत शुरू की जानी चाहिए। साथ ही बुजुर्गों को रेलवे अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों के अभाव में इलाज के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ती है। इसीलिए आर्थो, गायनो, आंख, ENT, हृदय रोग और मधुमेह के विशेषज्ञ डॉक्टरों की रेलवे अस्पताल में तुरंत नियुक्ति की जाए। इसके अलावा भी पेंशनर काउंसिल द्वारा भारत सरकार एवं कटिहार रेल मंडल के अधिकारियों के समक्ष और भी कई मांगे रखी गई। व्यंजनों की अनोखी दुनिया में स्वाद का ऐसा सफर जो कभी न भूल पाएंगे आप। मामास फूड कॉर्नर, जैसा हमारा नाम है वैसा हमारा काम भी। चटपटी चाट, स्वादिष्ट व्यंजन, चाइनीज फूड, अमेरिकन मिल्कशेक और बेहतरीन सजावट का लाजवाब मिश्रण। मन होगा खुश और आंखें भी। यहाँ फैमिली भी है और पार्टी भी। ग्रैंड ओपनिंग। मामास फूड कोर्ट आपका स्वागत करता है।